कहते हैं बुरी आदतें यदि वक्त पर न बदली जाएं तो वो आदतें आपका वक्त बदल देती हैं। कहते तो ये भी हैं कि आदतें बदल लो, जिंदगी बदल जाएगी। और इसके जवाब में कुछ लोग ये भी कहते हैं कि कहना बहुत आसान है, लेकिन एक बार जो आदतें पड़ जाती हैं उन्हें बदलना बड़ा मुश्किल है। साथियों, आज के इस वीडियो में हम इस सवाल का जवाब ढूंढेंगे कि क्या आदतें बदल पाना संभव है। जब इस सवाल का जवाब ढूंढने की शुरुआत मैंने की तो एक बहुत ही शानदार किताब मुझे मिली जिसका नाम है एटॉमिक हैबिट्स और जो जेम्स क्लियर ने लिखी है। इसमें वो बताते हैं कि कैसे छोटे छोटे परिवर्तन करके आप अपनी आदतों को बदल सकते हैं। तो आइए साथ में पढ़ते हैं और सीखते हैं कि कैसे हम अपनी आदतों को बदल सकते हैं और आदतें बदल के अपना जीवन भी बदल सकते हैं। अब एक एक करके उन सारे बिंदुओं की बात करते हैं जिसमें जेम्स क्लियर ने समझाया है कि कैसे छोटे छोटे परिवर्तन करके आप अपनी आदतों को बदल सकते हैं। पॉइंट नंबर 1, द पावर ऑफ टाइनी हैबिट्स। जेम्स कहते हैं कि यदि हर व्यक्ति अपने आप को जिंदगी में रोज सिर्फ एक गुनाह करने के लिए तैयार रखे तो एक पूरे साल में वो अपने आप को 37 गुना बेहतर बना सकता है। और यदि सारे के सारे 365 दिन ये करना संभव नहीं है, यदि वो हफ्ते में 5 दिन भी ये कर पाता है, यानी कि साल में 332 दिन, तो भी वो अपने आप को कम से कम 10 गुना बेहतर तो बना ही सकता है। यदि इसका उल्टा करें, आप अपने लक्ष्य को लेकर कुछ ना करें तो आप रोज थोड़ा थोड़ा अपने लक्ष्य से दूर होते जाएंगे। यदि आप रोज 1% भी अपने लक्ष्य से दूर होते हैं, साल भर में आप अपने लक्ष्य से 37 गुना पीछे हो जाएंगे। और यदि 1% रोज की आदत बनाकर अपने आप को बेहतर करने की मुहिम में जुट गए, ऐसा कोई भी लक्ष्य नहीं होगा जिसे आप अगले 5 सालों में हासिल नहीं कर पाएंगे। इस बात को समझाते हुए जेम्स ने ब्रिटिश साइकिलिंग टीम का उदाहरण लिया है। ये साइकिलिंग टीम जो अपने पिछले 100 सालों में सिर्फ एक मेडल जीत पाई थी, इसने 10 सालों में करीब 62 मेडल जीते। कैसे? 2003 में जब उनका कोच बदला गया, नए कोच ने 1% बेहतर का फॉर्मूला उस साइकिलिंग टीम के हर क्षेत्र में लगाया, जिसके अंतर्गत साइकिल के पहिए, साइकिल की सीट, साइकिल के दूसरे इक्विपमेंट्स, साइकिलिंग टीम की ड्रेस, साइकिलिंग टीम की डाइट, साइकिलिंग टीम का मेंटल और फिजिकल फिटनेस, ऐसे हर क्षेत्र पर काम किया गया। और जिसका नतीजा यह हुआ कि अगले 10 साल में इसी टीम ने 62 से ज्यादा ओलंपिक मेडल जीत लिए। छोटे छोटे परिवर्तन साथियों जिंदगी में बड़े बड़े काम करने के लिए आपको सक्षम बना देते हैं। पॉइंट नंबर 2, पावर ऑफ आइडेंटिटी। जेम्स कहते हैं कि जब भी आप कुछ बदलना चाहते हैं और बदल नहीं पाते तो इसका सीधा सा मतलब है कि आप या तो गलत चीज को बदल रहे हैं या आपका तरीका गलत है। जब भी आप कुछ भी बदलना चाहें तो उसे अपने आइडेंटिटी में शामिल कर लीजिए, अपने बिलीफ सिस्टम में शामिल कर लीजिए, क्योंकि जैसा आप सोचते हैं वैसा आप करते हैं। जैसे आप अपने बिलीफ बना लेते हैं, आपका दिमाग उसी तरीके से काम करना शुरू करता है। तो सबसे पहले जो भी आप परिवर्तन करना चाहते हैं उसे एक मजबूत विचार में बदलिए और उस विचार को अपनी आइडेंटिटी में शामिल करिए, अपने बिलीफ सिस्टम में शामिल करिए और फिर धीरे धीरे आप उसको बदल पाने में सक्षम होंगे। ज्यादातर समय होता ये है कि लोग बड़े उत्साह में आकर बड़े बड़े लक्ष्य तो तय कर लेते हैं, उस लक्ष्य के लिए एक्शन प्लान और प्रोसेस भी तैयार कर लेते हैं, लेकिन उस प्रोसेस पर बने नहीं रह पाते। न जाने कब वो प्रोसेस बीच में छूट जाता है और जब कुछ दिनों बाद
उन्हें फिर याद आता है कि लक्ष्य मेरा वो था, लेकिन उस पर मैं कहीं नहीं पहुंच पाया। ये इसलिए होता है कि वो जो लक्ष्य उन्होंने तय किया होता है, जो गोल उन्होंने सेट किया होता है, उसे अपनी आइडेंटिटी नहीं बनाते, उसे अपने बिलीफ सिस्टम में नहीं शामिल करते। जो भी आदत आप बदलना चाहते हैं, जैसा भी बिहेवियर आप पाना चाहते हैं, जैसा आप खुद को देखना चाहते हैं, उसे अपनी आइडेंटिटी बना लीजिए, उसे अपने बिलीफ सिस्टम में शामिल कीजिए, उस पर विश्वास कीजिए। अपने आप को रोज सुबह उठकर वैसा ही देखिए, वैसा ही महसूस करिए। आपके इंटरनल सिस्टम में वो शामिल हो जाना चाहिए, इंस्टॉल हो जाना चाहिए। आपको ये विश्वास हो जाना चाहिए कि एक दिन मैं ऐसा हो जाने वाला हूँ, मैं ऐसा बन जाने वाला हूँ, या मेरी ये आदत चली जाने वाली है, या कोई नई आदत मेरे व्यवहार में आ जाने वाली है। जिस मिनट आप विश्वास कर लेंगे, जिस मिनट आपका बिलीफ सिस्टम उस परिवर्तन का हिस्सा हो जाएगा, या वो परिवर्तन आपके बिलीफ सिस्टम का हिस्सा हो जाएगा, आपका दिमाग उसको अमल में लाने के लिए सारी व्यवस्थाएं करना शुरू कर देगा। पॉइंट नंबर 3, लैक ऑफ फोकस। साथियों, यदि आप अपने आसपास भी देखें तो आपके साथियों की, आपके आसपास के ज्यादातर लोगों की समस्या यह होती है कि वो किसी एक काम पर फोकस नहीं कर पाते। कुछ देर ये सोचते हैं, कुछ दिनों तक ये करते हैं, फिर दूसरे किसी काम पर शिफ्ट हो जाते हैं, उसके बाद दूसरा कुछ और, या फिर एक ही दिन में बहुत सारे नए नए रास्ते निकालते हैं चलने के लिए और कहीं भी नहीं पहुंच पाते। और कई बार तो ये सोचने में कि इधर जाऊं या उधर, शुरुआत भी नहीं कर पाते। एक समय में एक काम के फॉर्मूले को मानते हुए जब भी आपने जो भी काम शुरू किया है उस पर बने रहना होगा, तब तक जब तक कि उस काम को लिया गया आपका लक्ष्य या आपका उस दिन, उस हफ्ते, उस महीने का बकाया या तय किया हुआ टास्क पूरा नहीं हो जाता। यदि आप स्टूडेंट हैं तो अपना सारा फोकस अपनी पढ़ाई पर रखें और बाकी सारे कामों को दूसरे, तीसरे, चौथे नंबर पर रखें। ज्यादातर हम ये करते हैं कि हम बाकी सब काम करते रहते हैं और जब समय मिलता है तब पढ़ाई करते हैं और फिर दुखी होते हैं कि जैसे नंबर हम चाहते वैसे नहीं आते। इसी तरह यदि आप कोई बिजनेस रन कर रहे हैं तो बिजनेस का सबसे महत्वपूर्ण कंपोनेंट आज के लिए क्या है, अपना सारा ध्यान उसी पर रखें। मान लीजिए आप कोई एक प्रोडक्ट लॉन्च करने वाले हैं तो तब तक दूसरे प्रोडक्ट के बारे में ना सोचें जब तक कि आप उस एक प्रोडक्ट को लॉन्च न कर लें। इसी तरह यदि आप किसी जॉब में हैं तो उस जॉब में आपकी प्रायोरिटी क्या है, उसे सबसे पहले खत्म करें, बाकी काम दूसरे, तीसरे, चौथे नंबर पर। अपना फोकस यदि एक समय में एक ही काम पर बना कर रखेंगे तो निश्चित ही आप अपनी जिंदगी में परिवर्तन लाने में सफल हो पाएंगे। मल्टीटास्किंग के चक्कर में आप कोई भी एक आदत कभी डेवलप ही नहीं कर पाते। हमारा ब्रेन इसी तरह से डिजाइन किया गया है कि हम एक समय पर एक ही काम पर फोकस कर सकते हैं। यदि हमें एक ही समय पर बहुत सारे डिसीजंस लेने पड़ेंगे तो हमारा ब्रेन थक जाएगा। धीरे धीरे बहुत सारी मल्टीटास्किंग करने के चक्कर में किसी एक महत्वपूर्ण काम से फोकस हट जाएगा और काम की गुणवत्ता पे निश्चित ही उसका असर पड़ेगा। पॉइंट नंबर 4, फाइंड आउट योर प्रायोरिटीज। एक रूल है जिसे कहते हैं रूल ऑफ 25/5। ये रूल वॉरेन बफेट का पसंदीदा रूल है और इसे उन्होंने माइकल को सिखाया था। उन्होंने माइकल से कहा कि तुम जिंदगी में जो भी चीजें चाहते हो उसे लिखो, एक एक करके 25 चीजें ऐसी लिखो जिन्हें तुम अपनी जिंदगी में चाहते हो। अब इस लिस्ट के खत्म होने के बाद इसमें से 5 ऐसी चीजें पता करो जो 1 से 5 के बीच में तुम्हारी प्रायोरिटी में आती हैं। अब अपना सारा समय, सारी एनर्जी इन्हीं 5 चीजों पर लगानी होगी।
यह समझाने के बाद जब वॉरेन बफेट ने माइकल से पूछा कि जो बाकी चीजें बची हैं उनका क्या करोगे, तो माइकल ने जवाब दिया कि जब भी मुझे थोड़ा बहुत वक्त मिलेगा तो मैं बाकी चीजों के बारे में सोचूंगा। क्या माइकल का जवाब सही है? बिल्कुल नहीं। इसका जवाब देते हुए जेम्स कहते हैं कि आपको रोज क्या करना है उसकी लिस्ट बनाने के बजाय क्या नहीं करना है उसकी लिस्ट बनानी है। तो 25 में से जो 5 आपकी प्रायोरिटीज थी, उसके अलावा बाकी 20 चीजों को कभी देखना ही नहीं है तब तक जब तक कि ये 5 चीजें जो आपने 1, 2, 3, 4, 5 की प्रायोरिटी में लिखी थी, मानी थी या तय की थी। पॉइंट नंबर 5, 2 मिनट प्रिंसिपल। आप जो भी नया शुरू करना चाहते हैं उसे थोड़ा थोड़ा समय देकर छोटे छोटे स्टेप से शुरू करिए। यदि आप एक्सरसाइज शुरू करना चाहते हैं तो 2 मिनट ही सही रोज 2 मिनट के लिए रनिंग करिए, 2 मिनट के लिए जॉगिंग करिए, 2 मिनट के लिए पुशअप लगाइए, या जो भी आप करना चाहते हैं उसे 2 मिनट के लिए जरूर करिए। यदि आप कोई किताब पढ़ना चाहते हैं तो बिल्कुल छोटा सा लक्ष्य बनाइए, 1 पेज रोज। शायद आपके दिमाग में ये बात आए, सिर्फ 1 पेज पढ़ने से तो मैं इतनी बड़ी किताब को न जाने कब पढ़ पाऊंगा। किंतु जैसे ही वो 1 पेज पढ़ने की आदत आपकी जिंदगी में परमानेंट होती जाएगी, धीरे धीरे वो पेजेस अपने आप बढ़ते जाएंगे। लेकिन यदि शुरू में ही आपने ऐसा कोई लक्ष्य बना लिया कि 5 पेज रोज पढ़ना है या 10 पेज रोज पढ़ना है, तो आप शायद 2, 3 दिन, 4 दिन, 1 हफ्ता, 15 दिन उस पर कायम रहेंगे और उसके बाद आप उसे भूल जाएंगे। इसी तरह यदि आप लिखना चाहते हैं, एक छोटा 10 लाइन का पैराग्राफ रोज लिखने की आदत डालिए। साथियों, बड़े बड़े लेखक इसी नियम का पालन करके बड़ी बड़ी किताबें लिख पाते हैं, क्योंकि वो एक छोटी सी शुरुआत करते हैं कि 1 पेज रोज लिखना है या 2 पेज रोज लिखना है, और उस छोटे से स्टेप को, उस छोटी सी कोशिश को, उस छोटे से एक्शन को अपने किसी भी दिन में मिस मत होने दीजिए, गायब मत होने दीजिए, उस पर बने रहिए। ऐसा करने से आपके अनकॉन्शियस को ये संदेश मिलता है कि ये रोज करना है, और धीरे धीरे आपका मन इस बात के लिए तैयार हो जाता है और ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न करता है। कुछ समय बाद वो 2 मिनट की गतिविधि आपके जीवन का हिस्सा बन जाती है और धीरे धीरे वो आपकी आदत बन जाती है। पॉइंट नंबर 6, कीस्टोन हैबिट्स। साथियों, जब भी कोई बड़ी बिल्डिंग बनती है तो उसकी नींव में सबसे मजबूत पत्थर रखे जाते हैं। ये माना जाता है कि यदि नींव मजबूत होगी तो उसके ऊपर बनने वाली बिल्डिंग भी मजबूत होगी और ज्यादा वर्षों तक वैसे ही मजबूत रह पाएगी। तब एक छोटी सी लिस्ट बनाइए कि आपके जीवन को बेहतर बनाने के लिए बेसिक कौन कौन से हैबिट्स की जरूरत है। जैसे सुबह जल्दी उठ जाना, या समय पर अपने ऑफिस पहुंच जाना, या रात को सोने से पहले अपने दिमाग से सारी चीजें खाली करके रिलैक्स होके मेडिटेट करके सोना, या सुबह की एक्सरसाइज जरूर करना, या खाने में कुछ पर्टिकुलर चीजें खाना और कुछ पर्टिकुलर चीजें नहीं खाना। ऐसी कुछ बेसिक हैबिट्स हैं जिन्हें जीवन के लिए कीस्टोन हैबिट कहेंगे, या जीवन की मजबूत इमारत खड़ी करने के लिए नींव का पत्थर जिन आदतों को माना जाता है, उन आदतों से यदि आप शुरुआत करेंगे, वो ऐसी आदतें हैं कि उनके मजबूत होते होते दूसरी बहुत सारी आदतें अपने आप आपकी बदल जाएंगी और जो जरूरी होंगी उन आदतों के साथ आपके जीवन में शामिल हो जाएंगी। पॉइंट नंबर 7, एनवायरनमेंट डिजाइन। यदि आप सिगरेट छोड़ना चाहते हैं तो उन लोगों के साथ रहिए जो सिगरेट नहीं पीते। यदि आप शराब छोड़ना चाहते हैं तो उन लोगों के साथ रहिए जो शराब नहीं पीते। यदि आप सुबह रनिंग शुरू करना चाहते हैं तो किसी मॉर्निंग रनिंग ग्रुप का हिस्सा बन जाइए। यदि आप हेल्दी डाइट लेना चाहते हैं तो किसी ऐसे ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए जहाँ पे सभी लोग अपनी डाइट के बारे में बहुत सचेत रहते हों।
वो ही खाते हों जिससे उनके शरीर को मजबूती मिलती है। इसी तरह अपने घर के लिए भी जब आप शॉपिंग करने चाहें तो जो चीज़ें आपको नहीं खानी है उन्हें खरीदिए मत। जब वो आपके घर में आपके आसपास नहीं होंगी तो आपके खाने के टेबल तक भी नहीं आई। ऐसे छोटे छोटे प्रयास करके यदि आप अपने आसपास का वातावरण वैसा बना लेंगे जैसा आपकी आदतों के लिए होना चाहिए तो आपको अपनी आदतों को बदलने में बहुत आसानी होगी। सो एनवायरनमेंट यानी आपके आसपास का वातावरण बहुत महत्वपूर्ण है साथियों, और ये आप आसानी से संभव कर सकते हैं कि उस तरह के वातावरण में जाएं जो आपके लिए पॉजिटिव हो, उस तरह के वातावरण में या उस तरह के लोगों के साथ न रहें जो नकारात्मक आदतों के मालिक हैं, जिनकी आदतें अच्छी नहीं हैं या जो कहीं ना कहीं आपके अच्छे एनवायरनमेंट को बिगाड़ देते हैं, आपको बुरी चीज़ों की तरफ, बुरी आदतों की तरफ खींच कर ले जाते हैं और आपको पता भी नहीं चलता। पॉइंट नंबर 8, कंसिस्टेंसी बनाए रखें। साथियों, कई बार कई परिवर्तनों के लिए, कई आदतों को बदलने के दौरान हम शुरुआत तो करते हैं लेकिन उस पर बने नहीं रह पाते। तो एक कैलेंडर बनाइए, एक बोर्ड बनाइए, और जब भी आप 2 मिनट की कोई एक्टिविटी करते हैं जो आपकी आदत बदलने के लिए आपने शुरू की है तो उस कैलेंडर पर टिक करते जाइए। आपको मोटिवेशन मिलेगा कि पिछले 6 दिनों से आप ये कर रहे हैं, पिछले 8 दिनों से आप ये कर रहे हैं, या 15 दिन हो गए आपको ये करते करते। और उस कैलेंडर में कभी भी रेड टिक या क्रॉस न लगने दें, क्योंकि वो 2 मिनट निकालना बहुत ज़रूरी है किसी एक हैबिट को बदलने के लिए, किसी एक आदत को आपकी ज़िंदगी का हिस्सा बनाने के लिए। एक बार में एक आदत के पीछे पड़िए, तभी आप निरंतरता बनाए रख पाएंगे। बहुत सारी आदतों को एक साथ बदलने के चक्कर में आपका ध्यान कभी इस आदत पे होगा, कभी उस आदत पे होगा, कभी उस आदत पे होगा, और जैसा कि मैंने पहले कहा, आप किसी एक आदत पर फोकस नहीं कर पाएंगे। यहाँ भी मल्टीटास्किंग मत करिए। कोई एक आदत लीजिए जो आपके जीवन को सफल बनाने के लिए नींव का पत्थर हो, और उस आदत को बहुत ही छोटे से स्टेप से शुरू करिए। बहुत ही थोड़ा सा समय उस आदत को दीजिए, लेकिन निरंतरता बनाए रखिए। और एक समय ऐसा आएगा जब आप खुश होके किसी को भी बता पाएंगे कि पिछले 2 महीनों से मैं ये कर रहा हूँ, या पिछले 6 महीनों से मैं ये कर रहा हूँ। और एक दिन आप खुद विश्वास कर पाएंगे, अब ये गतिविधि मेरी आदत है, मेरी जिंदगी का हिस्सा है। ऐसे ही अपने जिंदगी के छोटे छोटे हिस्सों को मजबूत करते जाइए, अपनी आदतें बदलते जाइए, नई आदतें इंस्टॉल करते जाइए और अपने जीवन को कमाल का जीवन बनाते जाइए। इसी तरह हम और भी किताबें पढ़ते रहें, सीखते रहें, सिखाते रहें, जिंदगी को बेहतर और बेहतर बनाते रहें। आपकी हमारी मुलाकात जारी रखने के लिए सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। ऐसे ही किसी नए वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा।